नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस सोसाइटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी चल रही है यहाँ पर 27 नंबर की। और क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिए थे हमने करना 20 तक, शायद हम क्वेश्चन कर चुके थे ये। और 21 से हमें स्टार्ट करना था। हाँ बिल्कुल सही है। 21 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका फिर एक बार पूछा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस से। ये द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, यानी कि कहना ये चाह रहा है सीजीएल मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। आंसर आपको बताना है कि किस जगह और क्या होगा। बताइए। बीन फाइनलाइज हैव नॉट येट फॉर द वेडिंग द वेन्यू, कहीं ना कहीं इसमें एक एरर है और वो एरर आपको बतानी है। ये बताइए। 21 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं किसका आंसर सबसे सही जाता है जी। ये तो देखिएगा क्या कह रहे हैं आप। ए में कहां बता दिया मेरे भाई। नहीं, ए में नहीं है जी। ये देखो, पहली चीज तो ये है कि यहां अभी पैसिव वॉइस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस यहां बनाया हुआ है ये। फिलहाल आप मुझे बताइए कि फाइनलाइज कौन सी चीज नहीं हुई है। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर थी ये, लेकिन मैं आपसे पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा कि यहां जो कहना चाह रहा है कि फाइनलाइज कौन सी चीज नहीं हुई है, क्या वो चीज थी जो फाइनल नहीं हुई, वो आपको सबसे पहले देखना है ये। बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहा है ये? शादी के लिए जो वेन्यू है ना ये वो। तो मैंने कहा वेन्यू क्या है जी? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी है? सिंगुलर आनी है। यानी हैव की जगह किसका यूज होना है? हैज का यूज होना है। हालांकि यहां पैसिव स्ट्रक्चर थी ये, इस वजह से हो सकता है आप में से कईयों ने आंसर ए कर दिया हो ये। शादी फाइनलाइज नहीं है। वेडिंग वो जो शादी के लिए जो वेन्यू है ना वो फाइनल नहीं हुआ अभी ये। तो मैंने कहा वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है ये। हाँ, मैंने कहा वेन्यू जो है ना ये वो फाइनल नहीं हुआ है ये। तो मैंने कहा वेन्यू के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी, यानी हैव की जगह जाएगा हैज। ये फिलहाल आपको अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि जी ये बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, तो वो अभी फिलहाल इसको दिमाग में मत लाना, क्योंकि पैसिव की यहां स्ट्रक्चर बनी है। तो पैसिव वॉइस करेंगे तब करेंगे ये। फिलहाल हमें टारगेट क्या करना था यहाँ? वर्ब के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं ये। आई डिडेंट न्यू सीजीएल में पूछा है ये मेंस के अंदर। 16/11/2020 को कोई एक पेपर हुआ था, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आई डिडेंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर ए वैकेशन। चार में से कोई एक आंसर आपको देना है। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। बताइए। आई डिडेंट न्यू यू हैड गॉन, बिल्कुल सही है जी। है अरे डिड के साथ में मैंने बता दिया। देखो कितने क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है तीसरा या चौथा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो डिड के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां कौन सी है? सेकंड फॉर्म है ये। मैंने कहा न्यू की जगह यहां क्या होगा जी? नो आएगा ये। यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी ये। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन है 23। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू। कब पूछा है? सीजीएल मेंस में ही ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपके सामने फिर एक बार चार ऑप्शन इसके कर दिए गए हैं एक ही सेंटेंस को डिवाइड करते हुए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। बिल्कुल सही है। देखो बात क्या हो रही है, पूरी तरीके से पास्ट की घटना की बात की जा रही है यहां पर। यानी कि कहना क्या चाह रहा था कि वैन ही रीच्ड द वेन्यू, जब वो वेन्यू पर पहुंचा नहीं है, तो ये कहना चाह रहा कंसर्ट जो है ना वो तो स्टार्ट हो गया था जी। भाई दो घटनाएं यहां पास्ट में हो रही है। मैंने कहा एक तो कौन सी? उसके पहुंचना, और एक इसका स्टार्ट होना ये। तो मैंने कहा यहां पर जब पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की थोड़ी ना हो रही है। हैज की जगह क्या आएगा? हैड आएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये। तो ये होगा यहां पर हैड स्टार्टेड। हैड स्टार्टेड। क्वेश्चन है 24। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट? क्या कहना चाह रहा है? सीजीएल में पूछा है। और कब पूछा है? मेंस में पूछा है। देखते हैं, अब आप खुद देख लीजिए। 24वां ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये, और लगभग 4 या 5वां क्वेश्चन ऐसा फिर आ चुका है। और खुद देख लो, मेंस के अंदर पूछा है, जैसे डाउट और सीट दी हुई है, आराम से कॉपी पेस्ट करके गूगल में पता कर सकता है कि वाकई में एग्जाम में आया है या नहीं आया। बिल्कुल सही है। डिड के साथ में
कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? टेल। टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? टेल। ये कितनी बार आ चुका है देख लो ये क्वेश्चन। ये आपके पास है। फिर है सी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन। ये कहना चाह रहा है सीजीएल। मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन। पता है कौन कर पाएगा? जिसने स्टार्टिंग की देखी 1 से 5 या 6 क्लासेस जो भी है एक तरह से, ये वो बंदा इसे इजीली कर लेगा। ये बेसिक के थ्रू यहां क्वेश्चन डाला है। ये बताइए, सेंटेंस के जो टाइप थे हमारे, उसके थ्रू ये क्वेश्चन बनाया गया है। सी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फियांसी। बताओ जी क्या करोगे आंसर? 25 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव की, सबकी बताई थी। पहले ये देखो कि क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या? बोलेगे जी नहीं है। क्या है? क्या इंट्रोगेटिव नहीं है? इसका मतलब है कि देखो यहां स्ट्रक्चर इसने इंट्रोगेटिव की बना रखी। कैसे? डब्ल्यू एच वर्ड आ रखा है क्या? बिल्कुल आ रखा है। ये हेड आया मतलब हेल्पिंग ऑफ आई, बिल्कुल आई। सब्जेक्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो इसका मतलब सेंटेंस का टाइप तो फिर कैसा होना चाहिए था? इंट्रोगेटिव होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? इंट्रोगेटिव। ये जबकि इंट्रोगेटिव यहां लगा नहीं है, यहां साइन लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। तो इसको सही करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको सिंपल स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर दो। यानी डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। सब्जेक्ट को ले आओ आई, फिर क्या चला जाएगा? ये आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाएगी मेन वर्ब। यानी ये क्या हो जाएगा? वेयर आई हैड गॉन। क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार 26, वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। सीपीओ में पूछा है जी 12 मार्च को ये। और क्वेश्चन आपको देखना है कि कहां और किस पार्ट में एरर होगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। 26। 26 का आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, अब फिर एक बार देख लीजिए। अभी शायद पिछली क्लास में ही बताया था मैंने ये कॉन्सेप्ट। ये इंट्रोगेटिव है कि यहाँ? मैंने कहा इंट्रोगेटिव है ना, ये बिल्कुल नहीं है। इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग ऑफ कुछ ऐसे आता है। ये यानी कि सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है ना, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये गलत है। ये गलत है। तो ये कहां गलत है? यहां गलत है। यानी क्या होना चाहिए था? वाई वाज सी। वाई वॉज सी। यानी ये ऐसे होना चाहिए था जी। ये भाई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तो ऐसे बनती है। डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट तो ना आता है यहां पर, ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये कैसे होगा? वाई वाज सी एंग्री विद हर सन। इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर बनानी थी। ये सीपीओ में पूछा है क्वेश्चन ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑरलैंड लास्ट सैटरडे। ये पूछा सीपीओ में 9/12/2019 को। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपको आंसर बताना है कि कहां करेंगे ये। बिल्कुल सही है। लास्ट सैटरडे से क्या पता चल रहा है आपको? लास्ट सैटरडे से सीधा सीधा यह पता चल रहा है कि बात हो रही है पास्ट की है। यानी टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कोलैप्स की जगह क्या आएगा? मैंने कहा कोलैप्स की जगह क्या आएगा? कोलैप्स्ड। इसकी जगह क्या आएगा? कोलैप्स्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म। ये तो यहां कर दो जी सीधा सीधा आंसर ये। भाई यहां से पता चल रहा लास्ट सैटरडे, ये मैंने बताया था आपको। ये मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस। तो यहां कोलैप्स की जगह क्या होगा? कोलैप्स्ड। ये क्वेश्चन है द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। 9/12/2019 को सीपीओ में पूछा है ये क्वेश्चन। ये जिसको स्ट्रक्चर आती होगी वही से इजीली कर लेगा। ये देखते हैं आप में से कौन कर पाता है इसे। ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखो विदड्रा, सबसे पहले ये देख लो आप कि विदड्रा,
विड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होती है? विड्रॉ। थर्ड फॉर्म क्या होती है? विड्रॉन। अब आप यहां देखो, अब ये क्वेश्चन कितना इजी है आप खुद देखिएगा। पूछा कब है? सीपीओ के अंदर। मैंने कहा हैज के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने कहा यहां कौन सी है जी? सेकंड फॉर्म है ये। तो कौन सी कर दोगे? ये कर दो, थर्ड फॉर्म। ये हो गया आंसर ये। और बच्चा क्या करता है? ऐसे ढूंढता रहता है कि कहां लगाऊं एरर, कहां लगाऊं। और इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ये। उसके बाद देखिएगा, नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। देख लो कहां पूछा है? सीपीओ में पूछा है 9/12/2019 को। और काफी बेसिक का क्वेश्चन है ये। बताइए। बहुत बेसिक का क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। यहां देखो सब्जेक्ट क्या है? यू। मैंने कहा यू के साथ में क्या आएगा जी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यू के साथ में क्या वर्ब की फर्स्ट में एस और एस आता है? नहीं आता ये। तो एस हटा दो यहां से। ये लो, काम खत्म। तो हो गया ना एरर ये सही। कहां से? यहां इस जगह एस को हटा दो। ये सिंपल सी एरर पूछी थी इसने ये। क्वेश्चन है, सौरव गांगुली हाउ इमर्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई आफ्टर नाइट लॉन्ग डिस्कशन। कब पूछा? सीपीओ में 11/12/2019 को। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बताइए। 30 का बिल्कुल सही है जी। सौरव गांगुली। मैंने कहा सौरव गांगुली एक है कि दो है? एक ही है, सिंगुलर है, नाम है किसी का। वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। हैव की जगह क्या कर दो? हैज कर दो। तो ये लो जी आंसर सीधा सीधा यहां पर हैव की जगह हैज आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन है, आर यू हैविंग योर ओवन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। सीपीओ में पूछा है 13/12/2019 को। और चार ऑप्शन आपके पास में है। ये कहां करेंगे एरर? जहां आपको ऐसा लगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में नहीं हुआ है, वहां आप अपना कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं ये चीज तो बताई नहीं आपने क्लास के अंदर ये। 31 बिल्कुल सही है। देखो हैव का यूज, मैंने कहा हैव का यूज जब पोजीशन के सेंस में हो तो हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हैव का यूज पोजीशन के सेंस में ना होकर किसी और अर्थ में हो, जैसे कि नहाने के सेंस में हो सकता है, एंजॉय करने के सेंस में होता है, खाने के सेंस में हो सकता है, पीने के सेंस में हो सकता है, अगर इन और सेंस में होता है तो उस कंडीशन में हम उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर ये। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि यहां पोजीशन की बात हो रही है, कोई और अर्थ जा रहा है ये? बताइए। यहां जो है ना ये मीनिंग, वो पोजीशन का है या कुछ और है? 31 में आपको यही देखना है कि यहां पोजीशन की बात हो रही है या किसी और अर्थ की। बिल्कुल सही है, यहां पूरी तरीके से पोजीशन की बात हो रही है। क्या कहना चाह रहा है? क्या तुम्हारे पास अपना ट्रांसपोर्ट है? क्या तुम्हारे पास में अपना ट्रांसपोर्ट है घर जाने के लिए, अपने काम से मतलब एक तरह से ऑफिस से वगैरह? ये पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन की बात हो रही तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो फिर बोलेगे अब इसको सही कैसे करेंगे? तो सही करने का तरीका सीधा सीधा एक ही है कि जी इसको आप ट्रांस चेंज कर दो किसमें? इससे ऊपर वाले टेंस में। ये अभी फिलहाल आपको किसमें नजर आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इससे ऊपर कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये टेंस का स्ट्रक्चर देख लो, कहना चाह रहा है इंट्रोगेटिव है। अब आपको यह देखना है कि प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है। मैंने कहा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होती है। तो देखो यू के लिए क्या लगाओगे? डू। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका यू। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से निकलेगी? यहां से। क्या आएगा? हैव। तो ये आएगा डू यू हैव योर ओवन ट्रांसपोर्ट। ये यानी आर यू हैविंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? डू यू हैव। क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप
ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। कहना चाह रहा है, सीपीओ में पूछा है, जहां लगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में नहीं हुआ है वहीं रोक देना, ताकि हम ये बता देंगे आपको कि हुआ है कि नहीं हुआ है ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी। कहना क्या चाह रहा है कि जब भी वो बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो वो सामान्यतः अपनी पत्नी को साथ ले जाता है, एक तरह से ये ले जाता है, प्रेजेंट की बात है। ले जा रहा है ऐसा थोड़ी ना, ले जा रहा नहीं, ले जाता है ये। यानी इसका मतलब हुआ एरर कहाँ है, यहां। तो देखो ये तो सही है अपनी जगह, ये सही था, ये सही, यहां होगा ही यूजुअली, ही यूजुअली टेक का क्या हो जाएगा, टैक्स। टेक का क्या हो जाएगा, टैक्स। क्वेश्चन है आपके पास में, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। सीपीओ में पूछा है और 23/11/2020 में। चार ऑप्शन आपके पास में है, बताइए। 33 नंबर का ये क्वेश्चन लिखा है। बिल्कुल सही है, हियर का हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं ये। तो मैंने कहा नहीं करते हैं, इसका मतलब देखो ये, इसको सही कैसे करेंगे आप, इससे ऊपर वाले में चेंज कर दो, यानी कि आई हियर। ज्यादा अच्छा ये होता है कि इसको हम ऐसा करते हैं, आई हैव हर्ड, कि मैंने अभी, मतलब ये एक तरह से ये कोई एक स्ट्रेंज आवाज सुनी है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो आई हियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। कब पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपीओ में पूछा है 23/11 को। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, आपको बतानी है कि कोई एरर अगर आपको लगती है तो कहां है। बताइए, 34 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किसका आंसर आता है सबसे पहले, यही देखना है। द सन राइजेज एट, बिल्कुल सही है जी। देखो बात क्या कह रहा है, यस्टरडे मॉर्निंग। इसका मतलब ना 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 ना, थोड़ी सी गलती कर गई ये। मैंने कहा यस्टरडे मॉर्निंग का मतलब, यस्टरडे मॉर्निंग का मतलब ये हुआ कि बात कर रहा है किसकी, पास्ट की। अब देखो कई बच्चे इसको क्या कर सकते थे, और एक सन राइजेस, हाँ सन तो बोलेंगे, अरे बात कर रहा है यस्टरडे मॉर्निंग, कल की। मैंने कहा ये कल की बात कर रहा है कि सूरज जो है ना वो कब उगा, 6:35 पर ही है। तो ये कल की बात की जा रही है, इसका मतलब टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल। जबकि यहां कौन सा है, यहां कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। आना कौन सा है, यस्टरडे मॉर्निंग की वजह से पास्ट सिंपल। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोज। अरे राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोज। तो मैंने कहा तभी तो ये पास्ट सिंपल बनेगा। यहां राइजेज की जगह किसका यूज होगा, रोज का। हाँ, क्वेश्चन है, सी हैज बीन वर्किंग, सीपीओ में पूछा है जी ये सीपीओ में पूछा है, सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। चार ऑप्शन आपके पास में डाले गए हैं, आंसर आपको देना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली, टायरलेसली यानी बिना थके, एक तरह से ये बिल्कुल सही है। देखो यहां सी के साथ हैज अपनी जगह सही, बीन अपनी जगह सही, वर्किंग अपनी जगह सही, टायरलेसली जो कि एक तरह से एडवर्ब का काम कर रही है वो अपनी जगह सही है। सिंस के बाद आवर्स आ रहा है जी यहां। मैंने कहा सिंस के बाद में आवर्स आ रहा है, और आवर्स यहां कोई पॉइंट ऑफ टाइम का काम तो कर नहीं रहा है ये, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा यहां इस सिंस की जगह किसका यूज करेंगे आप, मैंने कहा इसकी जगह आप यूज कर दीजिए किसका, फोर का। सिंस की जगह किसका यूज करेंगे, फोर का। तो यहां होगा फॉर आवर्स। क्वेश्चन है, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए यूनिवर्सिटी। सीपीओ में पूछा, सीपीओ में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीपीयू मेंस में,
और 27/9/2019 में माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी। बताइए कहां करेंगे एरर और कैसे करेंगे ये जरूर बताइएगा। सही कैसे करेंगे ये बताइए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। एरर तो आ रही है कि यहां करेंगे लेकिन सही कैसे करेंगे, पॉइंट ये है। अब यहां पता है क्वेश्चन कौन कर पाएगा, इसीलिए बार बार कहता था कि जब स्ट्रक्चर पर ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो। लेकिन सबकी सोच वही है ना कि एक ही दिन के अंदर मतलब कि राजा बनना है जी, ये तो वो संभव नहीं है। समझ रहे हैं ये, वो संभव नहीं है। वो कोई करोड़ों में कोई एक बंदा पैदा होता होगा तो वो संभव उसके लिए हो जाता है, बाकी हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा कहाँ किस जगह एरर करेंगे ये बताइए आप, कि हम यहां इस जगह करेंगे और ऐसा होना चाहिए। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए यूनिवर्सिटी। मेरे पिताजी को जो है ना ये वो कहना चाह रहा है कि उन्होंने उनको मतलब यूनिवर्सिटी जाने की कभी अवसर मिला ही नहीं। कहाँ एरर सही कर रहे हैं सारे, लेकिन चक्कर क्या है फिर, सही कैसे करेंगे? नहीं, गलत। बिल्कुल सही है, सुप्रीतम घोष आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है। माई फादर डिड नॉट हैव तो अपनी जगह सही है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सही है यहां पर। डिड नॉट, नेवर नहीं, नॉट। डिड नॉट हैव, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा नेवर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, नॉट आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे। सीएचएसएल में पूछा है 2/7/2019। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत इजी आते हैं। बस वो कब इजी लगते हैं, जब आंसर की आ जाती है तब इजी लगते हैं, उससे पहले नहीं लगते ये। तो बताओ जी क्या करेंगे आप? ही बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर आएगी तो आप इजीली करेंगे ये। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। 37 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं आप? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कर दो परपोज्ड, ये लो काम खत्म। तो और यही एरर आती है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर विश्वास नहीं हो तो अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की जस्ट मतलब आने वाली है अभी ये, आप खुद देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ये। द कैनन्स फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। ये सीएचएसएल में पूछा 2/7/2019 को। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि सब्जेक्ट कौन सा है, बताइए। सब्जेक्ट देख लोगे तो आंसर आ जाएगा, इतनी हिंट मैं कर देता हूं ये। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट क्या है? द कैनन्स फिल्म फेस्टिवल। मैंने कहा ये है क्या, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आनी है। यानी कि मैंने कहा देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहां, फर्स्ट फॉर्म। कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि कैनन जो कांस जो फिल्म, अच्छा कांस है ये, कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है एक तरह से वो ये, मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल जो है एक तरह सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल, जो संसार के मतलब कुछ जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको भी आकर्षित करता है। तो मैंने कहा कौन करता है आकर्षित, ये कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अट्रैक्ट की जगह क्या आएगा, अट्रैक्ट्स। यहां कर दो सीधा सीधा एरर। ये लो जी आंसर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डैज। सीएचएसएल में पूछा था 10/7/2019 में। देखते हैं कौन कर पाता, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
39 का आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो शिमला में अपने बचपन के दिनों से रह रही है, हैज बीन लिविंग। लिव्स की जगह क्या आएगा, मैंने कहा लिविंग कर दो यहां पर, ये यहां क्या कर दो, लिविंग कर दो, ये तो यहां लिव्स की जगह क्या हो जाएगा, लिविंग। क्वेश्चन है आपके पास, दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फ्रॉम 10 ईयर्स। कब पूछा, एमटीएस में पूछा 13/8/2019 को। चार ही ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये बताओ, दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फ्रॉम 10 ईयर्स। एमटीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने हमने डाल दिए हैं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा 10 ईयर्स की बात कर रहा है ये। 10 ईयर्स यानी कि जो कि एक ड्यूरेशन को शो करता है, एक पीरियड को शो करता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। फ्रॉम की जगह किसका यूज होगा जी, फोर का यूज होगा। तो आप एरर कर दो सीधा सीधा किस में, डी वाले पार्ट में। क्वेश्चन है, वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल सिंस द लास्ट 10 डेज। कहना क्या चाह रहा है, एमटीएस में पूछा है ये क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं ये। इस सीट में जितने भी क्वेश्चन डाले हुए हैं वो सारे एग्जाम में ही पूछे हुए हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा और बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं ये। इतने भी कर गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताइए, बिल्कुल सही है। मैंने कहा द लास्ट 10 डेज किसको शो करता है ये, ड्यूरेशन पीरियड को शो करता है ये। तो सिंस का यूज थोड़ी ना करोगे, ये किसका यूज करोगे, फोर का यूज करोगे। तो यहां लगा दो फोर। क्वेश्चन आपके पास में, आई हैव गॉट माई मास्टर डिग्री इन 2005। एमटीएस में पूछा ये क्वेश्चन। देखते हैं कौन कर पाता आप में से ये। जहां भी लग जाए ना कि ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं बताया है क्लास में, आप वहीं रोक देना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल सही है। अरे कब मिली, 2005 में। तो ये 2005 में जो मिली है, मैंने कहा वो क्या है, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट कौन सा, सिंपल टेंस, हैव को हटा दो, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई गॉट। आई गॉट, और देख लो मैंने कहा था आपको कि पास्ट का टाइम रखते हुए ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट देगा, और एग्जाम में आपको वहीं पर एरर दिख जाएगी जी। ये मान के चलिए, आप इसे शायद आप 100% ही मान सकते हैं एक तरह से। ये लगभग 100% देता ही ऐसे ही है। उसके बाद देखिए, राकेश वाज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम। एमटीएस में पूछा है, देखते हैं किसका आंसर सही जाता है ये। जब उसके मित्रों ने, यानी जब राकेश के मित्रों ने उसे कॉल किया, तो राकेश क्या अध्ययन कर रहा था। यानी कि वाज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यानी कि स्टडीइंग। तो यहां स्टडीड की जगह किसका यूज होगा, स्टडीइंग। उसके बाद देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है 44। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट yet। फिर देखते हैं, यस्टरडे आई met an old friend when I am going to the market। बताओ जी क्या करोगे। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, और थोड़ी सी गलती कर गए। आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, यानी कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि क्योंकि दे डिड नॉट गिव मी एनफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है ना पर्याप्त इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी है इसके ऊपर, वो मुझे अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। अभी तक भी नहीं दिया है, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है ये। अभी तक भी उन्होंने मुझे नहीं दिया है, यानी कि डिड नॉट गिव की जगह किसका यूज होगा, हैव नॉट गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव नॉट गिवन। क्वेश्चन है 45, कहां करोगे बताओ। बिल्कुल सही है। कहना क्या चाह रहा, कल मिला किससे, एक पुराने मित्र से। कब, जब मैं मार्केट जा रहा हूं या जा रहा था, बात पास्ट की हो रही है, यानी कि जा रहा था। यानी कि एम की जगह किसका यूज करेंगे आप, वॉज का यूज कर दो भी यहां। किसका, वॉज का। क्वेश्चन आपके पास, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये एक कॉन्सेप्ट ये।
क्वेश्चन है 47। ये भी कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। अच्छा, इनमें ये मत देख लेना कि एग्जाम लिखे हुए नहीं है, तो ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये एग्जाम के अंदर ही आए हुए क्वेश्चन है ये। बताइए, जितने भी डाले हुए सारे एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है ये। 46, 47, 46 बिल्कुल सही है। कहना क्या चाह रहा, बाय द टाइम यानी वैन, जब हमें हमारा टिकट मिला और हमने प्रवेश किया सिनेमा थिएटर में, तो जो शो था ना वो पहले ही शुरू हो चुका था। पहले ही शुरू हो चुका था, इसका मतलब क्या, पर पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो मैंने कहा ये क्या होगा, ऑलरेडी हैड ऑलरेडी बिगन, यानी कि जो शो था ना वो पहले ही शुरू हो चुका था ये। तो आंसर कौन सा होगा यहां इस जगह। 47 में क्या करोगे जी, 47 में बहुत इजी है, बिल्कुल सही है। 2 years एगो, पास्ट है क्या, बिल्कुल है। अरे पास्ट है तो कौन सा टेंस देख लो फिर, कौन सा, पास्ट सिंपल, यानी कि वो आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि आई पास्ट। उसके बाद देखिए, आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, ये काफी इजी है। आफ्टर रवि read the magazines and newspaper and watch the TV program, he decided to go out and meet some old friends। तो क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बैंक के पूछे हुए हैं ये। बताइए, 48 बिल्कुल सही है, 48 बिल्कुल सही है। अरे हैव का यूज यहां किस सेंस में हुआ, पोजीशन के सेंस में। आई नो, मैं जानता हूं, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, ये मैं जानता हूं कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं ये। तो मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं कि उसके पास में बहुत सारी किताबें हैं ये। तो मैंने कहा ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले तो ही को छोड़ो ये, मैंने कहा एक पोजीशन के सेंस में यूज हो रहा है क्या, बोले कि जी हो रहा है। अभी टेंस कौन सा नजर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, गलत है, बोले कि जी गलत है। ऊपर कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट, यानी कि क्या आ जाएगा, ही। फिर क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, सब्जेक्ट सिंगुलर है जी आपका, तो हैव नहीं आएगा। मैंने कहा क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ये आ जाएगा ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। क्वेश्चन है 49, कहां करेंगे एरर ये, बताइए। 49 में किस जगह करेंगे और क्या करेंगे ये बताइए आप। आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम, यानी कहना ये चाह रहा है कि रवि के मैगजीन को पढ़ने के, मैगजीन न्यूज़पेपर को पढ़ने और टीवी प्रोग्राम को देखने के बाद उसने क्या डिसाइड किया, एक तरह से ये बाहर जाने का और अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने का ये। यानी आप यहां ये चीज देख पा रहे हैं कि पूरी घटना जो हो रही है वो पूरी तरीके से पास्ट के अंदर है ये। अब पूरी जब पास्ट के अंदर है तो दो घटनाएं यहां पर हुई है। एक तो रवि का क्या करना, रवि का एक तो मैगजीन को, न्यूज़पेपर को पढ़ना और टीवी प्रोग्राम को देखना, एक काम तो इसका ये हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, उसका ये डिसाइड करना कि बाहर जाना है एक तरह से ये, और किससे मिलना, इनसे मिलना। दो काम हुए यहां पर ये। तो मैंने कहा पहले काम कौन सा हुआ, बोले कि जी इसका ये पढ़ना, तभी तो उसने डिसाइड किया बाहर जाने का। इसका मतलब ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में ये। यहां क्या होगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है, तो यानी कि हैड रेड, ये होगा ऐसे ही। क्वेश्चन है आपके पास 50। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एसएससी में ही पूछे गए हैं। दूसरा चीज बार बार फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, आप में से कई सारे बच्चों का एडमिशन सीडीएस का भी है, कईयों ने एनडीए का भी ले रखा है, एयरफोर्स का भी ले रखा है, ये कईयों ने अपने स्टेट का एग्जाम का भी ले रखा है। तो वो इस चीज को माइंड मत करना कि मैं बार बार एसएससी क्यों बोलता हूं, ये कवर हो गया तो यूं मान लीजिए आपके सारे एग्जाम कवर है जी। हाँ, 50 में बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है कि जब मैं वहां गया, तो यानी घटना कब की है, पास्ट की है। तो वो क्या कर रहा था, चार्ल्स चेस खेल रहा था। मैं खेल रहा है नहीं, खेल रहा था, यानी इज की जगह वॉज का यूज है। सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, सूजी ने अभी तक भी अपना ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। मैंने कहा हैड नॉट प्रिपेयर्ड, वो भी सही था। और अगर दोनों में से कोई प्रायोरिटी पूछ ले तो फिर आप पहले इसको प्रेजेंट परफेक्ट को ही दीजिएगा ये। मैंने कहा डिड नॉट प्रिपेयर, तो क्या करेंगे इसको, सूजी हैज नॉट
प्रिपेयर्ड, हैज नॉट प्रिपेयर्ड, ये तो यहां होगा कौन से ए पार्ट में। क्वेश्चन है सी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस इतना इतना बट सी हैज नॉट गॉट एनी येट। फिर लिखा है द वर्क इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये दोनों क्वेश्चन बैंक के हैं जी, बताओ, बहुत इजी है। बिल्कुल सही है, सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। अरे जब सिंस के साथ टाइम दिया हुआ तो टेंस कौन सा? टेंस कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहां क्या होगा? यहां क्या आएगा? हैज बीन और वेटिंग आ जाएगा, ऐसे कैसे ही है, तो ये बन जाएगा सी हैज बीन वेटिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, सेम कॉन्सेप्ट था। सिंस के साथ टाइम है, बिल्कुल है, तो टेंस कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इज की जगह क्या आएगा? हैज बीन, और ये गोइंग आ जाएगा ऐसे कैसे ही, और गोइंग आ जाएगा ऐसे कैसे, यानी कि इज की जगह क्या आएगा? हैज बीन। क्वेश्चन, दे हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me. It is running since morning and it does not seem to stop for the next 2 or 3 hours. आपके पास दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको आंसर निकालना है, कहां करेंगे देखिएगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखो, नो का कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा? नहीं बनेगा, ये हमने सीखा है ये। अब नहीं बनेगा तो इसे ऊपर वाले में चेंज करें। देखो ये कैसे करेंगे, हैव बीन नोविंग अभी किसमें है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इससे ऊपर कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट आता है, पहले दे आएगा, ठीक है, फिर क्या आती है? हैज या हैव। दे के साथ क्या लगाओगे आप? हैव लगा दो। फिर नो का क्या कर दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। तो दे हैव नोन, हैव बीन नोविंग की जगह क्या आएगा? दे हैव नॉन। मैंने कहा 55 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। सिंस के साथ टाइम है, सिंस के साथ टाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इज की जगह क्या लगा दोगे? हैज बीन, और रेनिंग आ जाएगा ऐसे कैसे ही है, तो ये हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग। आई डिडंट हैव इवन ए सिंगल वर्ड विद हिम सिंस लास्ट मंडे, therefore I am impatiently waiting for his call. They have no house to live in since they have no house to live in since they came to Mumbai to earn their livelihood. दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बताइए। 56 में कहाँ कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, और देख लो एक बार। 56 में क्या कह रहे हैं आप? देखो 56 में क्या कहना चाह रहा है, आई डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम सिंस लास्ट मंडे, देयरफॉर आई एम इम्पेशेंसली वेटिंग फॉर हिज कॉल। यानी कहना चाह रहा है कि पिछले मंडे से जो है ना, उसकी ओर से मतलब मुझे कोई एक बार भी कॉल नहीं आया है, ये एक बार भी कॉल नहीं आया है, ये एक बार भी कॉल नहीं आया एक तरह से। ये इसका मतलब कब से जी? पिछले मंडे से।
देखो अगर यहां सिंस नहीं होता ना, तब तो इसको सही हो जाता, लेकिन सिंस की वजह से देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये पिछले सोमवार से और अब तक नहीं है जी ये, यानी पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट के अंदर ही है। तो अब तक भी उसे उसकी ओर से मुझे कोई कॉल नहीं आया, तो कैसे करोगे? देखो सब्जेक्ट तो आ गया ऐसे कैसे, ठीक है। फिर क्या आएगा? मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेगा, यानी कि हैव नॉट, वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। हैव की क्या होती है? हैड। यानी ये कहना चाह रहा है कि जी इवन अ सिंगल वर्ड, यहां तक एक सिंगल वर्ड भी एक तरह से उसके साथ है, मतलब ये पिछले सोमवार से जो है ना मेरी मतलब कोई बात नहीं हुई एक तरह से, ये यूं कह सकते हैं एक तरह से, ये एक वर्ड भी नहीं हुई एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां कौन सा आएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव नॉट हैड सिंस, आई हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल वर्ड विद हिम। सिंस के साथ टाइम है, तो यहां पर टेंस कौन सा जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये आई हैव नॉट हैड। दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम। देखो अब ये सेंटेंस इतना अच्छा है कि इसको जो समझा होगा ना, ये उसके कॉन्सेप्ट सही क्लियर होंगे। ये सिंस दे केम टू मुंबई टू अर्न देयर लिवलीहुड, ये कि जब से वो मुंबई आए हैं ना अपनी आजीविका कमाने, है तब से लेकर अब तक उनके पास में रहने के लिए घर ही नहीं है। यानी कि समझ रहे हैं, ये जब से आए हैं तब तक है ही नहीं। बिल्कुल सही है। मैंने कहा कौन सा होगा, देखिएगा टेंस कौन सा आएगा यहां? सिंस के साथ वहां आ गया पास्ट वाला ही है, तो यहां कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस? तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस की कोई बात नहीं आ रही है। तो मैंने कहा क्या आएगा? दे, मैंने कहा हैव दे हैव हैड नो हाउस। दे हैव हैड नो हाउस, कि उनके पास में कोई घर है ही नहीं अभी तक भी ये। तो मैंने कहा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ये। प्रेजेंट परफेक्ट आने के पीछे वजह देखिए, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि सिंस के साथ टाइम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है ये। तो मैंने बताया नहीं था आपको, वो जैसे 1993 में उसको कट कर दिया, पास्ट का टेंस लिख दिया सिंस के साथ में, ये वही चीज है। उससे पहले टेंस कौन सा? परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। यहां भाव किसका आ रहा है? परफेक्ट का ये। यानी कि दे हैव दे हैव हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो हैव हैड, और नो हाउस ये अपनी जगह है टू लिव इन। क्वेश्चन है आपके सामने फिर एक बार, लिखा है कुछ इस तरीके से, ये बताइए कहां करेंगे एरर? ये इजी क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन इजी है, समझेंगे तो। ये बैंक के पूछे हुए क्वेश्चन है ये, 58 59। दोनों ही क्वेश्चन कल करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सिग्नल ये आ रहा है कि लाइट जा सकती है, अदरवाइज क्या होगा कि जो क्लास हुई है वो और सेव नहीं हो पाएगी ये। तो आप 58 से तैयार करके लाइएगा, और कल जो क्लास है वो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी भी कर लेंगे। कल जो क्लास है नहीं है, क्योंकि पिछले 2 3 दिन से कंटिन्यू मतलब मौसम खराब हो रहा है, लाइट जाने का इश्यू रहता है। आज भी क्लास लेट स्टार्ट हुई उसकी वजह से ही है। तो आप कल की जो क्लास है वो थोड़ा सा हम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एक बार आप 5 बजे के आसपास एक बार देख लीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन लगा हुआ होगा तो मैं थोड़ा सा जल्दी लेने में हूँ, कल क्लास ही है। तो कल मिलेंगे हम 58 से, और कोशिश ये करेंगे कि इसको आने वाले 3 क्लास में फिनिश करके जो चौथी क्लास है उससे एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे हम आपसे कल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइमिंग थोड़ा सा मतलब कल कल के लिए कर सकते हैं हम, ये कल 1 2 दिन के लिए अभी ये 5 बजे के आसपास शायद ये। बाकी वैसे तो रहेगी हमारी 8:30 वाली तो, लेकिन एक क्लास और करने में है ये। ठीक है, तो मिलेंगे हम